नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन और आभार। आज हम आप लोगों के लेकर के आए हैं संख्या एवं संख्या पद्धति का भाग 4, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच, यानी कि संख्याओं की विभाज्यता कैसे करते हैं, कौन सी संख्या किससे विभाज्य होती है। तो आइए देखते हैं। दो से विभाज्यता के क्या रूल हैं, क्या नियम है। देखिए, कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तब होगी जब इकाई अंक 0, 2, 4, 8, 6 होगा। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तब होगी जब इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इकाई का अंक जो है सम संख्या होनी चाहिए। अगर सम संख्या इकाई का अंक रहेगा तो वो संख्या जो है कि 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। अगला आपका है 3 से विभाज्यता, यानी कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 3 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो पाएंगी। तो देखिए, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। कह रहा है कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। उन संख्या के अंकों का योग 3 से अगर विभक्त होगा तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे में दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि संख्या 954 में अंकों का योग देख लेते हैं। 954 में 9 + 5 + 4 मिला करके हो रहा है कितना, 18। अब 18 को हम देखेंगे कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 18 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 से विभक्त होता है। 3 6 जा 18, 3 छक्का 18। तो जब 3 से 18 कट जाएगा, यानी संख्याओं को जोड़ने पर 3 से जब कट जाएगा तो वो संख्या भी पूरा 3 से कट जाएगी, तो विभक्त होता है। अतः संख्या 954 भी 3 से विभक्त हो जाएगी, होगी। अगला आपका है 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। कौन सी संख्याएं 4 से, क्या कंडीशन होगी तो संख्याएं 4 से विभाजित होंगी, इसको देख लेते हैं। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से अगर कट जाएं, कोई संख्या दी हुई है उसके आगे के अंतिम के 2 अक्षर अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका कि यहाँ पर दिया हुआ है संख्या 4936, यानी कि 4936 में अंतिम 2 अंक 36 हैं। अंतिम 2 अंक क्या है, 36 हैं, जो 4 से यानी 4 से विभक्त हैं। 36 अगर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 36 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। अतः संख्या 4936 भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। और अगला आपका है 5 से विभाज्यता, यानी 5 से विभाज्यता के नियम क्या क्या हैं, कैसे कैसे 5 से विभाज्यता होंगे। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो, किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 12225, यानी कि 12,225, 12,225 में अंतिम अंक 5 है। देखिए यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो अंतिम अंक अगर 5 होगा, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आइए एक बार फिर से एक बार देखते हैं। विभाज्यता की जांच में हम संख्या पद्धति के भाग 4 में लेकर आए हैं विभाज्यता की जांच। और विभाज्यता की जांच में पहला आपका 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता कब होता है, जब किसी संख्या का अंतिम अक्षर जो है वो सम संख्या हो, यानी सम नंबर हो, डिजिट हो, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरा। 3 से विभाज्यता के नियम, यदि दी हुई संख्याओं के अंकों को हम आपस में जोड़ेंगे और उन जोड़ को 3 से अगर भाग देंगे, 3 से कटाएंगे, अगर वो कट जा रही है तो वो संख्या भी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम अंक लिए हैं 954, इनको जोड़े हैं आपस में तो 18 आया है, और 18 जो है कि 3 से कट जाता है, इसलिए संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अगला आपका है 4 से विभाज्यता का नियम।
4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि कोई दी हुई संख्या है उसका अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अंक दिया गया है इसका अंतिम अक्षर 36 है, जो कि 4 से डिवाइड करने पर कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम है कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो अथवा 5 हो, 0 हो अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में इसमें 5 है अंक में, तो अंतिम अंक 5 है तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला आपका है 6 से विभाज्यता, यानी कि 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। आइए देखते हैं। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर संख्या को हमको ये देखना है कि वो 6 से विभक्त है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो 2 से विभक्त है कि नहीं और 3 से विभक्त है कि नहीं। अगर संख्या 2 से भी विभक्त हो जाएगी, 3 से भी विभक्त हो जाएगी, तो संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। अगला आपका है, जैसे में दिया है आपका संख्या 744 2 तथा 3 से विभक्त होती है। संख्या 744 2 तथा 3 से विभक्त होती है, अतः यह संख्या 6 से अवश्य पूर्णतः विभक्त होगी। संख्या 744 जो है वो 2 तथा 3 से विभक्त होती है, अतः यह संख्या जो है 6 से अवश्य ही पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला आपका दे रहा है 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता। कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी और कैसी होंगी। देखिए, जब किसी संख्या में एक ही अंक की 6 बार, 12 बार, 18 बार 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर कोई संख्या एक ही संख्या कई बार आ जाए, 6 बार आए, 12 बार आ जाए, 18 बार आ जाए, कई बार आ जाए, तो वह संख्या जो है कि 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे दिया हुआ कि संख्या 6 6 6 6 6 में 6 की 6 बार पुनरावृत्ति हुई है। संख्या 6 6 6 6 6 6 में 6 की 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एक ही नंबर देखिए 6 बार आया है, 6 जो है 6 बार आया है, इसलिए यह जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो ऐसी कभी भी संख्याएं आए जो एक संख्या हो और कई बार आए, तो वो जो है कि जो कि 6 की गुणज हो, यानी कि 6 1 6 6 12 6 3 18 6 4 24, इस तरह से जो है 6 5 30, इस तरीके से अगर आए तो विषम में आए तो नहीं। नोट में दिया हुआ है कि इस प्रकार की संख्याएं 3, 11 और 13 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह 3 से भी, 11 से भी और 13 से भी विभक्त हो जाती हैं। अगला आपका है 8 से विभाज्यता। कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी, आइए इसको भी देख लेते हैं। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि कोई संख्या दी हुई है और उसका 3 अंक जो है कि 0 है, लगातार 3 0 है, या 3 अंक ऐसा है जिसको 8 से डिवाइड करने पर वो डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है आपका संख्या 14,872 के अंतिम 3 अंक 872 हैं। संख्या जो दी हुई है आपका 14,872 के अंतिम 3 अंक जो है 872 हैं, 872 है, जो 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। जो 8 से पूर्णतः क्या होती है, विभक्त होती है। तो हम 872 में अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह संख्या भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 8 से डिवाइड करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी दी हुई संख्या का लास्ट 3 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 3 डिजिट ऐसा होना चाहिए जिसको 8 से भाग दे तो वो कट जाए। अगला आपका है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का नियम सेम टू सेम वही है जो 3 से विभाज्यता का
नियम है। जिस तरह से संख्याओं को जोड़ करके 3 से कटाने पर उसका जोड़ कट जाएगा, संख्याओं का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। उसी तरह से 9 का भी नियम वही है। इस संख्याओं को जोड़ेंगे और वो संख्याओं का जोड़ 9 से कट जा रहा है, 9 के टेबल में आ जा रहा है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। देख लीजिए, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। जैसे संख्या दिया हुआ है 4104 के अंकों का योग हो जाएगा 4 + 1 + 0 + 4 इसको 8 करेंगे तो टोटल मिला हो जाएगा कितना आपका 9। तो 9 है, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कट ही जाएगा। अतः यह संख्या 9 से विभाज्य है। फिर से एक बार देख लीजिए पुनः। 6 से विभाज्यता यानी 6 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो। 7 से विभाज्यता, जब किसी संख्या के एक ही अंक 6 बार 12 बार यानी 6 के गुणज में आए तो वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसी संख्याएं जो है दिया है नोट में आपका, कैसी संख्याएं 3, 11 और 13 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। 8 से विभाज्यता के नियम, यदि कोई संख्या दी हुई है उसका अंतिम 3 डिजिट 3 अंक 0 हो या 3 अंक जो है कि ऐसा हो जो 8 से भाग देने पर कट जाए तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगला आपका है 9 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभक्त हो जाएगा। अगला आपका है 10 से विभाज्यता, यानी कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। कोई भी संख्या 10 से विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो। यदि किसी संख्या का अंतिम डिजिट लास्ट डिजिट जो है कि 0 दिया हो तो वह संख्या 10 से अवश्य विभक्त हो जाती है। जैसे संख्या 26540 में अंतिम अंक 0 है, अतः यह संख्या 10 से विभक्त होगी। अगला आपका दिया है 11 से विभाज्यता, कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी। आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि कोई संख्या दिया गया है और संख्या पे सम स्थान के अंकों को पहले जोड़ लेंगे और फिर विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेंगे और दोनों को आपस में हम अंतर करेंगे, यानी एक को विषम वाले अंकों के जोड़ से सम वाले अंकों के जोड़ को घटाएंगे और दोनों का अगर अंतर 0 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह संख्या 11 से कट जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या दूसरा कंडीशन आपको बताए हैं कि जो 7 से विभाज्यता का नियम है, यानी कि अगर कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति हो जाए सम में, यानी 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार 30 बार हो जाए तो वह संख्या भी 11 से 13 से और 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए यह है यहाँ पे, जैसे में संख्या 13574 में विषम स्थान के अंकों का योग पहले जोड़े हैं। विषम अंकों का स्थान देखिए 1 5 4, 1 5 4 मिलकर 5 1 6 और 4 10 हो गया। तथा सम स्थान के अंकों का योग को ऐड किए हैं तो 3 + 7 10 ये भी हो गया और अंतर दोनों का निकाले हैं तो 10 - 10 यानी 10 - 10 = 0 निकल गया। तो अतः यह संख्या 11 से विभक्त है। और 11 से विभक्त कौन संख्या हो सकती है? जो संख्या की पुनरावृत्ति, अगर कोई संख्या दी हुई है उसकी पुनरावृत्ति सम संख्या में आए, तो जैसे 5 5 5 4 बार आ गया, 5 5 5 6 बार आ गया, 7 7 7 6 बार आ गया, इस तरीके से तो भी 11 से कट जाएगी। अब एक और कंडीशन दिया था कि अगर अंकों का अंतर करने पर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 हो, यानी 11 के टेबल में आ जाए तो भी 11 से कट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक 21 एक यहाँ पे आ गया, मान लीजिए कि जोड़े हैं तो, और एक मान लेते हैं कि 10 आ गया अगर, और इसमें से हम माइनस कर दिए तो कितना आ गया 11। तो ये भी अगर इस कंडीशन में भी आए तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम 20 कर देते हैं, यहाँ पे 31 31
यहाँ पे अगर हम 31 कर दें और यहाँ पे अगर हम 31 नहीं, यहाँ पे 32 कर दें और यहाँ पे हम कर देते हैं, कितना कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 22, तो 0 और 3 में 7 जाएगा तो 2 जाएगा तो 110, और यहाँ पे हम कर देते हैं 10। यहाँ पे मान लीजिए कि 32 आ गया और यहाँ पे आ गया आपका कितना 10 आ गया, तो 32 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 22। अगर ऐसा कंडीशन भी अगर आ जाए, सम संख्याओं का विषम संख्याओं का अंतर ऐसा आ जाए कि जो 11 के टेबल में आता हो तो भी संख्या 11 से कट जाएगी, और सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का अंतर यदि 0 आ जाए तो भी वो 11 से कट जाएगी, और अगर कोई ऐसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति सम संख्या तक हो तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।